हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आज सारा दिन मैं ब्लॉग ना बना पाई, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे आज थोड़ा काम में व्यस्त ज़्यादा हो गई थी मैं। और मैं अकेले ही ब्लॉग बनाती हूँ। मैं कोई काम करती हूँ तो मैं उसका ब्लॉग भी नहीं बना पाती, आप लोगों को दिखा भी नहीं पाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं, वो भी ब्लॉग नहीं बनाते हैं। मेरे बच्चा है छोटा सा, तो मैं अकेले ही काम करती हूँ यूट्यूब पे। और कपड़े उपड़े धुल के डाले थे, एक बिस्तर बनाया था, उसमें धागा उगा नहीं पड़े थे गाइस। बहुत दिन, 4-5 दिन से हो गया। कुछ कल डाले थे, कुछ अब। और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, कुछ बातें ऐसी बताऊंगी आप लोगों को मैं। अगर मेरा पूरा ब्लॉग देखोगे तभी आपको मालूम होगा। गाइस, जिंदगी में सब कुछ करना जिंदगी में, लेकिन मैं हर लड़की से यही कहूँगी, अपने पति को कभी गाली मत देना। अगर तुम अपने पति को गाली देती हो या बुरा भला कहती हो, नहीं कहना चाहिए, पाप लगता है उस बात का। क्योंकि देखो, चाहे अच्छा करेगा तो तुम्हारा पति है, बुरा करेगा तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पति है। क्यों? इसलिए कमा के आपको 2 रोटी खिलाता है वो। अगर अगर वो बाहर जाता है कमाने खाने को सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर अकेला होता, एक दिन खा लेता, 4 दिन बैठ के खाता। अकेला होता, 4 दिन बैठ के खाता। क्योंकि अरे किसकी, अगर वो तुम्हारे लिए हम्म, किसी की सुन सकता है, मालिक की गाली भी देते हैं और सब कुछ भी, मतलब गाली देना, दुनिया की मतलब बात सहते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है सहने का। माना अगर वो गुस्से में कोई बात कह रहा है तो तुम चुप हो जाओ, एक चुप 100 को हराती है। ये बात मैं नहीं, मेरी दादी माँ कहती थी। मेरी दादी माँ कहती थी, एक चुप 100 को हराती है। मेरे क्योंकि दादाजी बोलते थे तो हम कहते थे, दादी अम्मा, तुम दादा से कुछ नहीं कहती हो, बड़े पापा सर पे चढ़ते हैं। हम दादा से अपने पापा कहते थे, हमारे पापा पापा कहते थे, इसलिए हम भी पापा कहते थे। तो कहती थी, बिटिया ये हमको कमा के खिलाते हैं, दुनिया का सहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है, अगर वो कुछ कहते तो हम शांत रहें। अगर हम शांत रहेंगे तो कभी तो इनको दिल में इनके दर्द आएगा कि अरे ये बोल ही नहीं रही है और हम बोलते जा रहे हैं। रही बात पति की, पति गलत निकल जाते हैं। पति, हकीकत है ये बात तो, कि पति को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। 100 में एक आध पति होता है, वो अपनी एक पे निर्भर रहता है, वरना दाल चावल सब में हर कोई खा लेता है। लेकिन पतिव्रता सबको औरत चाहिए, हकीकत बात है। और नहीं, औरत को होना भी चाहिए। पति चाहे कुछ भी करे, XYZ, लेकिन उसको उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। अगर तुम सही हो तभी सही रास्ता दिखा सकती हो। सही रास्ता दिखाओ, समझाओ उसे प्यार से। नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी करनी हर कोई अपनी करनी भारी करता है। इसीलिए मेरे माँ बाप तो यही कहते हैं कि किसी। और एक बात ये भी है गाइस, जो जिंदगी में अगर सबसे ज़्यादा प्यार करे और वही इंसान ठोकर दे देता है तो दिल पर चोट बहुत गहरा पड़ता है, इंसान नहीं सह पाता है। मेरे घर की कहानी है कुछ गाइस ऐसी, कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रात है, रात के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको कोई नहीं पूछता है, कोई भी नहीं पूछता है। ये हमारा मकान, ये जिस किराए पे रहती हूँ मैं, कमरा कम से कम उसमें मुझे जितने साल, मुझे 1-1.5 साल वीडियो बनाते हो गए, मैं यहीं पे वीडियो बनाई थी। और इसी रूम में आपने जब भी देखा होगा तो आप लोगों ने इसी रूम में देखा होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी हैं, क्योंकि वो, क्या बताऊँ तुमको, उनका
चोट फेट लग गई होगा बचपन में तो बेचारे परेशान रहते हैं। और यही महीने में सीने में दर्द मतलब लकड़ी उठा ली थी, वजन उठा लिया था तो दर्द हो गया था। मैं तो बस हर औरत से यही कहती हूँ, हर लड़की से यही कहती हूँ कि बस पति की इज्जत करो, वो तुम्हारा भगवान है। रहते रहते हर किसी की इज्जत किया। हर मर्द से भी मैं यही कहूँगी अपनी पत्नी के लिए, बस अगर तुम अपनी पत्नी के लिए लक्ष्मी समझोगे तो वो तुम्हारे लिए विष्णु जी समझेगी, और तुम उसको लक्ष्मी नहीं समझोगे तो वो तुम्हारी विष्णु तुमको क्या समझेगी। और रही बात उसकी, सीता, हम औरत क्या है, सीता जी माँ ने भी कहा था, पत है मेरे नीच गवार बुराई मैंने नाए करी। कभी किसी अगर पत कैसा भी होना चाहिए लेकिन बुराई नहीं करना चाहिए। जब सीता जी को वनवास हुआ था, रावण उठा के ले गया था, तो किसी ने ये बोल दिया था कि वो रावण के घर रही है तो क्या ये पवित्र रही होगी। और सीता ने कहा था हाँ मैं पवित्र हूँ, लेकिन नहीं माना राम जी ने, और राम जी ने उनसे अग्नि परीक्षा ली थी। क्या उनका भी तो फर्ज, औरत को ही शुरू से ही दबाया जाता है। औरत का भी फर्ज बनता था, पति का भी फर्ज बनता था। क्या हम नहीं थे तो तुमने क्या किया। सीता माँ ने ये जवाब नहीं दिया, और उनने अग्नि परीक्षा देने के बाद माँ से बोला, धरती माँ से, कि तुम फट जाओ और मैं समा जाऊँ। इसीलिए गैस मैं तो यही कहूँगी, हर औरत से अपने अपने पति की इज्जत करो। फिर अगर मैंने कुछ गलत कहा हो बहनों या भाइयों तो मुझको क्षमा करें। और मेरा पूरा ब्लॉग में सपोर्ट प्यार दुलार हमेशा दीजिएगा। बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ।